वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सपीरियंस साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है साउंड। चलिए माय स्टूडेंट शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए आज का वीडियो। चेक पॉइंट क्वेश्चन है, कुछ एक्सरसाइज के बीच में जो क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करेंगे। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या है। नंबर 1, साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट इन गैस। साउंड गैसेज में सबसे फास्ट ट्रेवल करती है, बिल्कुल गलत बात है। सॉलिड में सबसे फास्ट ट्रेवल करती है। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। रॉन्ग है, एम्पलीट्यूड को हर्ट्ज में मेजर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, द पिना एंड द ऑडिटरी कैनाल आर पार्ट्स ऑफ द आउटर ईयर। पिना और ऑडिटरी कैनाल पार्ट्स होते हैं आउटर ईयर का। यस, इट इज ट्रू। आवर ईयर्स कैन डिस्टिंग्विश साउंड्स ओनली इफ दे आर सेपरेटेड बाय 1/10 ऑफ ए साउंड, ठीक है, और ऑफ ए सेकेंड। ठीक है, तो हमारी जो ईयर होता है वो दो साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं जब उनमें 1/10 सेकेंड का गैप होता है बीच में। इट इज ट्रू। नेक्स्ट, समटाइम्स साउंड ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम। कभी कभी साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर लेती है। बिल्कुल फॉल्स है, नहीं कर सकती है। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन आ चुके हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, साउंड इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज। साउंड ट्रेवल प्रोड्यूस की जा सकती है जब क्या हो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो, कलर्ड हो, वाइब्रेटिंग हो, कॉनिकल। तो आंसर है वाइब्रेटिंग। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। साउंड ट्रेवल कर सकती है किसमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम को छोड़ के बाकी सब में ट्रेवल कर सकती है। हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ। हर्ट्ज यूनिट है किसकी, तो ये होती है बेटा फ्रीक्वेंसी की यूनिट। नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम कहते हैं क्या, एम्पलीट्यूड के नाम से हम उसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स। किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, तो उसके एम्पलीट्यूड से डिटरमाइन की जाती है। नेक्स्ट वन, द लोअर द फ्रीक्वेंसी द लोअर इज द। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो क्या चीज कम होगी, पिच होगी। पिच और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। नेक्स्ट वन, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में जो साउंड होती है वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड। मैच द फॉलोइंग आ चुके हैं यहाँ पे, देखते हैं। इंफ्रासोनिक जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है एलिफेंट के द्वारा। सेकेंड, टाइम की जो यूनिट होती है इसकी बात करें हम, ठीक है, तो ये हो जाएगी टाइम पीरियड की यूनिट। हर्ट्ज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की यूनिट, ठीक है। और स्पीड ऑफ ए साउंड इन एयर अभी आपने देखा था 340 या 343, तो ये हो जाएगी। और अल्ट्रासोनिक 5 हो जाएगी आपकी डॉग के लिए। और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर ये 1484 हो जाएगी। नेक्स्ट वन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, देखिए क्या है। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक। कौन सा पार्ट होता है हमारी बॉडी का जो वाइब्रेट करता है जब हम बोलते हैं, तो ये है आपका वोकल कॉर्ड्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पैसेज इन द आउटर ईयर विच कैरी साउंड वेव टू द ईयर ड्रम। आपको बताना है कि नाम उस पैसेज का आउटर ईयर में जो कैरी करता है साउंड को वेव टू ईयर ड्रम तक, तो ये है आपका ऑडिटरी कैनाल। नेक्स्ट, नेम द नर्व विच कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द कोक्लिया टू ब्रेन। आपको उस नर्व का नाम बताना है जो सिग्नल को कैरी करके लेके जाती है कोक्लिया से ब्रेन तक। तो राइट वन इज ऑडिटरी नर्व। गिव 2 इफेक्ट्स आपको बताने हैं नॉइज पॉल्यूशन के। चलिए जानते हैं। नंबर 1, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है नॉइज पॉल्यूशन के। नंबर 1, नॉइज इन द सराउंडिंग इंटरफेयर्स विद स्पीच इंटरेक्शन विद अनदर पर्सन। यानी आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें कम्युनिकेशन में इंटरफेयर होता है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इसमें केवल 2 पूछे, हमने यहाँ पे 5 दिए, तो आप इनमें से एनी 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ए लॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइज पॉल्यूशन में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ हियरिंग। एक लॉन्ग एक्सपोजर, लंबे समय तक अगर नॉइज के कांटेक्ट में रहते हैं या सुनते हैं, बार बार लाउड साउंड सुनते हैं, ठीक है, तो लॉस ऑफ हियरिंग यहाँ पे हो सकता है, यानी आपको आवाजें सुनाई देना बंद हो सकती है। थर्ड वन, नॉइज पॉल्यूशन रिड्यूसेस कंसंट्रेशन एंड रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ वर्क एफिशिएंसी। नॉइज पॉल्यूशन से आपकी कंसंट्रेशन घट सकती है और लॉस ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट, नॉइज कॉजेज एंगर। नॉइज से गुस्सा आ सकता है, हेडेक, इरिटेबिलिटी, स्ट्रेस लीडिंग टू स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये सारी चीजें हो सकती हैं। नॉइज कैन कॉज लॉस ऑफ नाइट विजन और मे लीड टू कलर ब्लाइंडनेस को भी ये लीड कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट हैं यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्योंकि 2 पूछे गए तो आप इनमें से कोई 2 यहाँ पे ले सकते हैं। लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद एग्जाम्पल। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल देने। चलिए, तो स्ट्रिंग टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका एग्जाम्पल है वीणा या वायलिन हो गया। विंड इंस्ट्रूमेंट में फ्लूट एंड शहनाई आ चुकी है। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट में की बात करें, शॉर्ट फॉर्म लिखिए, ढोलक या तबला, ये सारी चीजें आ सकती हैं। जबकि घना वाद्य में सिंबल्स और जल तरंग यहाँ पे आ सकती हैं। नेक्स्ट, व्हाई कैन नॉट साउंड ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल क्यों नहीं कर सकती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम बिकॉज साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और वैक्यूम में कोई मीडियम है नहीं।
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, आपको बताना है, दिखाना है कि साउंड प्रोड्यूस की जा सकती है वाइब्रेशन के द्वारा। नेक्स्ट, तो चलिए देखते हैं। टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मोशन जो होता है उसको वाइब्रेशन कहते हैं। प्रोसीजर की बात करते हैं यहाँ पे, तो कट ए रबर बैंड, एक रबर बैंड आपको कट कर लेना है। होल्ड वन एंड ऑफ इट इन बिटवीन योर टीथ, उसका एक सिरा आप अपने दांतों के बीच में दबा लें। हैंड अदर एंड इन योर हैंड एंड स्ट्रेच इट, और उसको एक हाथ में पकड़ के आप क्या करें, स्ट्रेच करें। नाउ स्ट्रेच इज डाउनवर्ड विद द अदर हैंड, दूसरे हैंड से आप उसको स्ट्रेच करें एंड रिलीज, और उसको छोड़ दें। बी केयरफुल नॉट टू लीव द रबर बैंड सडनली एज दिस में हर्ट यू, यानी आपको अचानक से नहीं छोड़ना। तो जैसे देख रहे हैं है ना, एक बार माउथ में आपने दबाया, एक हैंड से स्ट्रेच किया, फिर आपको दूसरे हाथ से इसको ऐसे वाइब्रेट कर एक बार नीचे लाके छोड़ देना है। ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे, द रबर बैंड मूव्स टू एंड फ्रो, रबर बैंड टू एंड फ्रो मूव करने लगेगा एंड ऑल्सो प्रोड्यूस अ साउंड, और ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द 4 क्लासेस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस बाय देम, आपको 4 टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताने हैं और किस तरह से उनसे साउंड प्रोड्यूस होती है ये भी एक्सप्लेन आपको करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव टॉट स्ट्रिंगली माउंटेड ओवर स्पेशली डिजाइन वुडन फ्रेम, यानी वुडन फ्रेम के ऊपर इनको स्ट्रिक्टली यहाँ पे टाइट किया जाता है, टॉट किया जाता है इनको, है ना, अच्छे से स्ट्रेच कर लेते हैं। विच आर पार्सली होलो, जो वुडन फ्रेम होते हैं ये लगभग क्या कह सकते हैं आप, पार्सली कुछ हद तक होलो होते हैं। वेयर ट्रैप्ड एयर फॉर्म एंड एयर कॉलम, जब इनके अंदर जो एयर ट्रैप होती है वो वाइब्रेट करता है जब, है ना, ठीक है, तो क्या होता है, द एयर कॉलम इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड, तो ये म्यूजिकल साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण, यानी फ्रीक्वेंसी मैच होने की कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। व्हेन द स्ट्रिंग्स आर प्लग्ड और स्टक और प्लेड विद ए बो, जब इनको प्ले किया जाता है, स्ट्रक किया जाता है, दे वाइब्रेट, ये वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं टू प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड, और म्यूजिकल साउंड जनरेट होती है ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। विंड और रीड इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो विंड इंस्ट्रूमेंट मेक म्यूजिक वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, ये एयर कॉलम वाइब्रेट करने की वजह से इनका म्यूजिक इनमें जनरेट होता है। इन दी इंस्ट्रूमेंट, इन इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं, द एयर इज ब्लोन इन आइदर डायरेक्टली और थ्रू द रीड्स, यानी एयर इनमें ब्लो कराई जाती है, फूंकी जाती है। तो ऐसे करके ये है ना, आप देख रहे हैं ऐसे करके पाइप यहाँ पे फिर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से फिर एग्जिट हो रहा है। चलिए, फ्लूट, सैनाइड, बैगपाइप्स एंड द बगल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है आपके परक्यूशन और मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं यहाँ पे। ऑल परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट हैव ए टॉट मेम्ब्रेन, इन पे मेम्ब्रेन कसी होती है, टाइट होती है ओवर ए होलो मेटल और वुडन फ्रेम, एक होलो मेटल का हो सकता है, वुडन फ्रेम हो सकता है। व्हेन द मेम्ब्रेन इज स्ट्रक, जब मेम्ब्रेन को स्ट्रक किया जाता है, इट प्रोड्यूसेस ए म्यूजिकल साउंड, तो एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ढोलक, तबला एंड मृदंगम एंड ड्रम्स आर एग्जाम्पल ऑफ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट वन, सिंपली बीटन और स्टक इन ए रिदम टू प्रोड्यूस ए म्यूजिकल साउंड, और जब इनको रिदम में बीट किया जाता है तो ये म्यूजिकल साउंड जनरेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंबल्स ले लेंगे, द घाटम ले लेंगे, है ना, मड पॉट्स ले लेंगे एंड द जल तरंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ घना वाद्य। नेक्स्ट वन, व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, हाउ कैन बी कंट्रोल इट, और किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द एनवायरमेंट बाय अनडिजायरेबल लाउड एंड हार्ड साउंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन, यानी कि जो डिस्टर्बेंस होता है एनवायरमेंट में, अनडिजायरेबल लाउड एंड हार्ड साउंड जो होती हैं वेरियस सोर्सेज से जो आ रही हैं, उनको हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। द इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ मशीन, इंसान की जो डिपेंडेंस है बढ़ती जा रही है मशीनों पर, चाहे वो होम्स में हो, वर्क प्लेस में हो, फैक्ट्रीज में हो, कॉन्ट्रीब्यूटेड लॉट टू नॉइज पोल्यूशन, इनकी वजह बहुत सारा नॉइज पोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है। मशीन शुड बी डिजाइन इन सच ए वे, अगर आप रोकेंगे कैसे, कंट्रोल कैसे करेंगे, तो हमें इस तरह से मशीन को डिजाइन करना चाहिए, दे प्रोड्यूस मिनिमम नॉइज, ताकि वो कम से कम नॉइज प्रोड्यूस कर सकें, कम करें, है ना। हैवी मशीन शुड बी केप्ट ऑन थिक रबर मैट्स, हैवी मशीन को रखना चाहिए रबर के मैट्स पर, ऑब्जर्व वाइब्रेशन, क्योंकि वो वाइब्रेशन ऑब्जर्व करते हैं, और आप जानते हैं वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट बात करें आप, ऑल ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद सोफिस्टिकेटेड साइलेंसर, उनमें साइलेंसर लगे होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका, हैवी व्हीकल्स शुड नॉट बी अलाउड इन रेजिडेंशियल एरिया, हैवी व्हीकल को रेजिडेंशियल एरिया में अलाउड नहीं करना चाहिए। यूज ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी बैन, लाउड स्पीकर का यूज तो बिल्कुल बैन होना चाहिए। फैक्ट्रीज शुड बी रीलोकेटेड फॉर अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, यानी जहाँ पे लोग रहते हैं उस एरिया से फैक्ट्रीज को अलग बसाना चाहिए। टेलीविजन, रेडियो एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी प्लेड एट द लोअर वॉल्यूम एंड द ट्रीज एंड बुशेस मस्ट बी प्लांटेड एज दे अब्जॉर्ब साउंड, ये ज्यादा से ज्यादा प्लांट करें आप, ये साउंड को अब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन ईयर वर्क्स विद नीट डायग्राम। ह्यूमन ईयर किस तरह से वर्क करता है उसका डायग्राम बना के आपको समझाना। चलिए जानते हैं। ए वाइब्रेटिंग बॉडी कॉजेज एयर मोलिक्यूल्स टू वाइब्रेट। कोई वाइब्रेटिंग बॉडी है, एक चीज वाइब्रेट करेगी, ठीक है, उससे एयर के मोलिक्यूल वाइब्रेट होते हैं। दीज वाइब्रेशन रीच अवर ईयर एंड आर कलेक्टेड बाय द पिना। तो ये वाइब्रेटिंग मोलिक्यूल जो होते हैं हमारे कानों तक पहुंचते हैं और पिना इनको कलेक्ट करता है। देन गाइडेड इनटू द ऑडिटरी कैनाल। तो आपको ध्यान रखना है पिना से होते हुए ये ऑडिटरी कैनाल में जाते हैं। दीज वाइब्रेशन स्ट्राइक द ईयर ड्रम। ये हमारे कान के ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करते हैं। दैट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जो कि वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देता है। विच इन टर्न मेक्स द इंटरकनेक्टेड बोन्स वाइब्रेट। तो जो इंटरकनेक्टेड बोन्स होती हैं वो वाइब्रेट करने लगती हैं। दीज वाइब्रेशन गेट ट्रांसफर फ्रॉम ईयर बोन्स इनटू द हियरिंग ऑर्गन। और ये क्या होता है, ठीक है, ईयर बोन से ट्रांसफर हो जाती है हियरिंग ऑर्गन को। दैट पासेस द वाइब्रेशन टू द ऑडिटरी नर्व, जो कि ऑडिटरी नर्व को ट्रांसफर हो जाता है। विच अल्टीमेटली टेक्स द सिग्नल टू द ब्रेन। और ये ब्रेन तक सिग्नल ले जाते हैं। दिस एनेबल अस टू हियर द साउंड। और इस तरह से हम साउंड सुन पाते हैं। तो यहाँ पे है ना वाइब्रेटिंग हथेली पीटी हमने, तो क्या होगा, वाइब्रेशन होंगे क्लैपिंग की। आफ्टर दैट पिन्ना इसको कलेक्ट करेगा ऑडिटरी कैनाल से होते हुए। इन द लास्ट ये बोन्स वाइब्रेट करेंगे और इन द लास्ट होते 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 हमारे ब्रेन तक ये पहुंच जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस और पिच में डिफरेंशिएट करना, चलिए जानते हैं। लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, जबकि पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। लाउडनेस रिप्रेजेंट की जाती है, एक्सप्रेस की जाती है डेसिबल में। ये आपकी जो पिच है वो एक्सप्रेस की जाती है हर्ट्ज में। गिव रीजन्स क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती वैक्यूम में। Sound cannot travel through vacuum because sound needs medium to propagate. Next, we do not hear an echo in our homes. हम अपने घरों में ये echo नहीं सुन पाते हैं, क्यों भाई? We do not hear an echo in our home because to hear echo, the minimum distance between the reflecting surface and the source of sound must be half 34.3 का, यानी कि 17.15 मीटर कम से कम ये डिस्टेंस होनी चाहिए, जो घरों में जनरली इतने बड़े रूम्स नहीं होते हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल आ चुके हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, देखिए। कैन द साउंड बी हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग। इंसान उसको सुन पा रहा है। अगर सुन पा रहा है तो यस, ठीक है, और यस है तो वो है एक्स। तो हम ऑडिबल साउंड को सुन पाते हैं। ऑडिबल तो देखिए कहाँ पे बेटा, इसमें जैसे आप देख रहे हैं ऑडिबल केवल एक्स के लिए ऑडिबल ए की जगह इस्तेमाल किया गया है ना, तो डेफिनेटली ए ऑप्शन ऑडिबल है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखते हैं, अगर नो, अगर ह्यूमन नहीं सुन पा रहे हैं, कैन द साउंड बी हर्ड बाय डॉग। क्या उसको डॉग सुन पा रहे हैं, ठीक है, अब सुनेंगे। अगर यस सुन पा रहे हैं तो वो वाई है, तो डॉग कौन सी सुन पाते हैं, ठीक है, तो डॉग जो सुन पाते हैं बेटा है ना, वहां पे बात करेंगे तो डॉग सुन पाते हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड जिनको हम बात करते हैं। अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो जेड है, तो जो इंफ्रासोनिक होती है, तो दैट्स वाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह आज आपने देखा पूरा सॉल्यूशन था इस चैप्टर का, आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं। हु इज योर बेस्ट टीचर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं